नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे, क्योंकि आचार संहिता दोस्तों हट चुकी है, अब तेज होंगी भर्तियां और कम अभ्यर्थियों वाली भर्ती परीक्षाएं होंगी ऑनलाइन। अब यूके ट्रिपल एस सी ने इस पोस्ट का दोस्तों सिलेबस जारी कर दिया है। हो सकता है कि आपने भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो। और 109 प्लस 2800 नई भर्तियां उत्तराखंड में होंगी। और उपनल कर्मियों के प्रोत्साहन भत्ते की क्या अपडेट है, इसके बारे में भी जानेंगे। आज काफ़ी सारी अपडेट्स आपको दोस्तों जानने को मिलेगी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली खबर दोस्तों, आचार संहिता हटी, अब तेज होंगी भर्तियां। उत्तराखंड सेवा चयन आयोग और लोक सेवा करने जा रहा है भर्तियों की प्रक्रिया को तेज। देखिए एक बार उसको देख लेते हैं। आचार संहिता गाड़ंगा हटने के बाद अब तेजी से भर्तियों की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। एक और जहां उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी कर दी है, दूसरी ओर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी जल्दी कई भर्तियों के रिजल्ट जारी करने जा रहा है, जैसे कि कनिष्ठ सहायक और वीडियो वीपीडीओ का रिजल्ट भी दोस्तों जल्दी देखने को आपको मिलेगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कई भर्तियों के परिणाम आचार संहिता की वजह से जारी नहीं कर पा रहा था। इसके लिए आयोग ने चुनाव आयोग से परमिशन भी मांगी, लेकिन परमिशन नहीं मिली। आयोग के सचिव संतोष बड़े ने बताया कि कई भर्तियों के परिणाम अटके हुए थे, जल्दी आयोग ने जारी करने जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुछ एक पदों पर छोटी भर्तियां भी निकाली जानी है। हालांकि अभी बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, जिस कारण से परीक्षाएं आयोजित करना संभव नहीं होगा। उधर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार के निर्देशों पर आयोग पहले ही यूपीएससी की तर्ज पर भर्तियों का कैलेंडर जारी कर चुका है। और इस कैलेंडर में स्पष्ट किया गया भाई कौन सी भर्ती कब होगी और उसका विज्ञापन कब निकलेगा, ठीक है। और उस भर्ती का रिजल्ट कब तक जारी कर दिया जाएगा। वहीं आयोग के अध्यक्ष ने यह भी स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं कि सभी भर्तियों की अपडेट उनको लगातार देते रहें, ठीक है। इसके अलावा पीसीएस भर्ती परीक्षा के भी दोस्तों एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। 3 अप्रैल को आपका एग्जाम है प्रीलिम्स का। 318 पदों पर ही भर्ती होनी है। इसके अलावा देखिए उत्तराखंड इंजीनियर सर्विस एग्जाम भी दोस्तों क्या है, 23 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच में होना है। यूकेपीएससी ने इसका कैलेंडर भी दोस्तों जारी किया है, ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि जो पुलिस भर्ती है उसमें 1521 पदों के लिए बम्पर 2,57,000 आवेदन आए हैं, ठीक है। और इसका जो फिजिकल है दोस्तों ये अप्रैल से शुरू होगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर आयोग ने देखिए भर्तियों के सिलेबस को जारी कर दिया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन ने पुलिस भर्ती को लेकर फायर ऑफिसर तक की भर्तियों के सिलेबस अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों फायर ऑफिसर अग्निशमन अधिकारी द्वितीय। इसके लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो एक बार मैं आपको इसका सिलेबस दिखा देता हूँ, ठीक है। और इसको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक सिलेबस जारी किया है। देखिए विज्ञापन संख्या 43 यूके ट्रिपल एस सी दिनांक 3/1/2022 में विज्ञापित पद क्रमांक अग्निशमन अधिकारी द्वितीय पुरुष महिला, पद कोड है 24,648,43/2021 में देखिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी, जिसके लिए 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। और लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए क्या क्या आने वाला है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आने वाली है। इसमें जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दोस्तों दिया गया। और इसका जो सिलेबस है आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिजिक्स में देखिए आप किस तरह से फंडामेंटल फिजिक्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, वेव एंड ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, इस टाइप से दिया गया है, ठीक है। इसी तरह से केमिस्ट्री का भी दोस्तों सिलेबस है। तो वही दोस्तों सिलेबस है कि जो कि जनरली होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपकी बायोलॉजी भी दोस्तों आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आने वाली है। थोड़ा सा इसका जो सिलेबस है वो अपने आप में स्पेसिफिक है। तो एक बार आप इस सिलेबस को ढंग से देख लेना अगर आपने मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वितीय के लिए आपने क्या किया, अप्लाई किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों वैकेंसी की। दून अस्पताल में 109 डॉक्टरों की भर्ती होनी है। दोस्तों दून मेडिकल कॉलेज में आचार संहिता के चलते अटकी विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। कॉलेज प्रबंधन ने विभिन्न विभागों में 109 विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दिया। डॉक्टरों के इंटरव्यू 23 मार्च को रखे गए हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आपने इसके लिए अप्लाई करना है तो दोस्तों आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सैना की ओर से विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि डॉक्टरों को 3 साल की संविदा के आधार पर रखा गया है। इसमें जैसे प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, लेडी एमओ शामिल है, ठीक है। और एमडी को ही इन पदों पर आवेदन करने की अर्हता रहेगी, ठीक है। प्रोफेसर के 19 पद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के 47, असिस्टेंट प्रोफेसर के 42 पद हैं, ठीक है। तो ये है, ठीक। अब कम वेतन होने के कारण डॉक्टरों का मोहभंग है। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों को कम वेतन दिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ नौकरी करने से डॉक्टरों का मोहभंग हो गया है। कई डॉक्टर पिछले महीनों से यहाँ से नौकरी छोड़कर जा चुके हैं। यहाँ प्रोफेसर के 1,43,000 ऐसे प्रोफेसर को
और एसओ प्रोफेसर को 1,23,000, असिस्टेंट प्रोफेसर को 95,000 और एलएमओ को 48,000 रुपये वेतन मिलता है, जिसमें भी कई मदों में कुछ रुपए कट जाता है, जबकि प्राइवेट में बहुत ज़्यादा वेतन मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर दोस्तों डॉक्टरों की कमी है, क्योंकि कम वेतन मिलता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों 2800 करीब पदों पर देखिए नर्सेज भर्ती होनी है। ठीक है, तो सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्सेज के 2800 के करीब पदों पर भर्ती की राह ताक रहे युवाओं का इंतजार बढ़ गया है। सरकार भर्ती वरिष्ठता के आधार पर निर्णय का तो ले चुकी है, लेकिन अभी तक नियमावली में बदलाव नहीं हो पाया था। लिहाजा नई सरकार के गठन के बाद नियमावली में बदलाव संभव हो पाएगा और उसके बाद ही भर्ती संभव हो पाएगी। तो अभी दोस्तों 2800 पदों पर भर्ती होनी है। ठीक है, इसके अलावा 109 पदों पर डॉक्टरों की भर्ती भी जल्दी होगी। तो 109 प्लस 2800 यानी कि तकरीबन 2900 पदों पर या उससे ज़्यादा पदों पर भर्ती दोस्तों अभी उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, कम अभ्यर्थियों वाली भर्ती परीक्षा होगी ऑनलाइन। देखिए यहाँ पर यूके SSSC के द्वारा एक बयान दिया गया है, जिसमें इन्होंने बोला है कि भाई जो हम जिसमें कम पद आएंगे उन भर्ती परीक्षाओं को हम ऑनलाइन करेंगे। हालांकि ये कह रहे हैं कि जिनमें ज़्यादा पद निकले हैं उनको तो दोस्तों अभी करवाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनमें अभी क्या है कि भाई बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, तो स्कूल केंद्र अभी उपलब्ध नहीं है, जिस कारण से अभी वो उन भर्ती परीक्षाओं को ऑफलाइन मतलब कि करवा नहीं सकते। तो लेकिन जो छोटी मोटी भर्तियां हैं जिनमें कम पद निकले हैं उनको दोस्तों ऑनलाइन करवाया जाएगा। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के दौरान कोई भी भर्ती परीक्षा ऑफलाइन आयोजित नहीं कर पाएगा। सीमित अभ्यर्थियों वाली भर्ती परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। यूके SSSC के अनुसार 17 विभिन्न विभागों में 2348 पदों के लिए भर्ती परीक्षा लंबित है। पहले आदर्श चुनाव आचार संहिता के कारण लिखित परीक्षा नहीं हो पाई। अब 28 मार्च से 19 अप्रैल तक उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं से 12वीं परीक्षा होगी, जिस कारण आयोग को भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए केंद्र उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। ऐसे में आयोग ने निर्णय लिया कि उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के दौरान आयोग उन परीक्षाओं को की ऑनलाइन माध्यम से आयोजित कर सकता है जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या कम है। तो ऐसे 6 से 7 विभाग हैं जिनमें 100 से भी कम रिक्त पद हैं और इसमें 5 से 7,000 अभ्यर्थियों ने ही आवेदन किए हैं और बड़ी परीक्षाएं 19 अप्रैल के बाद ऑफलाइन आयोजित की जाएंगी। ठीक है, तो भाई देखिए पुलिस विभाग में 1521 पद हैं। पुलिस दूर संचार विभाग हेड कांस्टेबल 272। ठीक है, पुलिस विभाग उप निरीक्षक में भी 221 हैं। अब पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर तो ये कम है 93। गन्ना निरीक्षक 78। ठीक है, 76। मत्स्य निरीक्षक 28। राजकीय पर्यवेक्षक 28। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं दुग्ध पर्यवेक्षक है, पर्यवेक्षक कैनिंग है, तो इनकी दोस्तों एग्जाम हो सकता है अप्रैल से पहले। ठीक है, बागान पर्यवेक्षक है, बीज परीक्षण सहायक, गार्डन ओवरसीज। ठीक है, तो मतलब 19 अप्रैल से पहले इसका एग्जाम हो सकता है कि भाई ये ऑफलाइन या ऑनलाइन के माध्यम से दोस्तों ये करवा दे। ठीक है, तो यहाँ पर 17 विभागों में 2300 से अधिक पदों पर भर्ती परीक्षा लंबित है। पहले चुनाव आचार संहिता और अब 28 मार्च से उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षाएं प्रारंभ हो रही है। ऐसे में आयोग की भर्ती परीक्षा के दौरान इस परीक्षा केंद्र उपलब्ध नहीं हो पाएंगे और आयोग बड़ी भर्ती परीक्षा उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के बाद ऑफलाइन माध्यम से आयोजित करेगा। ठीक है, और कम अभ्यर्थियों वाली परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से करवाए जाने में 1-2 दिन में निर्णय लिया जाएगा। तो 1-2 दिन में दोस्तों आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट की ओर को बढ़ते हैं। अगली अपडेट है दोस्तों, वो है उपनल कर्मियों के प्रोत्साहन भत्ते को लेकर। देखिए अभी कुछ समय पहले जियो जारी किया गया था। 22,000 से अधिक जो उपनल कर्मी हैं हमारे प्रदेश में, तो उनके जो प्रोत्साहन भत्ता है उसको लेकर जियो जारी किया गया। जनरली होता क्या है दोस्तों कि जो उपनल कर्मी हैं इनको प्रोत्साहन भत्ता मिलता है पर मंथ 2400 रुपये। ठीक है, लेकिन इनको पर मंथ नहीं मिलता है। ठीक है, तो इनको क्या होता है कि 3 महीने में मिलता है 2400 2400 2400। ठीक है, 2400 2400 2400 यानी कितना हो गया, ये हो गया 8400 रुपये। ठीक है, तो ये 8400 रुपये इनको प्रत्येक 3 माह में दिया जाता है। ठीक है, अब हुआ क्या कि इनके वेतन को 2-2 हज़ार रुपये बढ़ा दिया गया। ठीक है, 2-2 हज़ार रुपये बढ़ा दिया गया, तो 2 हज़ार रुपये ये हो गए, 2400 रुपये ये हो गए, 1 सेकेंड, 2400 नहीं 2800 रुपये, आई एम सॉरी, 2800 2800 2800 ये इनको दिया जाता है। ठीक है, तो ये तकरीबन बनता है 8400 रुपये। ठीक है, अब हुआ क्या कि जिन उपनल कर्मियों की 10 साल से कम की सेवा है तो उनकी 2 हज़ार रुपये बढ़ा दिया, वेतन 2 हज़ार रुपये बढ़ा दिया। ठीक है, तो एक्चुअली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4800 रुपये। ठीक है, तो वेतन कायदे से इन्होंने 2 हज़ार ही बढ़ाया, लेकिन दिखा रहे हैं कि भाई 4800 रुपये। ठीक है, और ऐसे ही जिनकी जो सर्विस है 10 साल से ज़्यादा होगी तो उनका 3 हज़ार रुपये बढ़ा दिया। तो 3 हज़ार रुपये में 2800 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5800। तो दिखाने को बड़े बड़े फिगर हैं, लेकिन एक्चुअली तनख्वाह 2 हज़ार और 3 हज़ार बढ़ी है। तो एक्चुअली क्या हुआ कि भाई ये इनको 8400 रुपये जो मिलते थे वो एक साथ ना देकर अब इनको प्रत्येक माह दिया जाएगा।
तो वो एक तरह से किस में आ गया, प्रोत्साहन भत्ते में। अब दोस्तों हुआ क्या कि जब जियो जारी हुआ तो उसके बाद से ये दोस्तों अभी तक इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आया। अभी भी दोस्तों हो क्या रहा है कि इनको 3 माह में ही 8400 रुपये मिल रहा है, पर माह इनको 2800 रुपये नहीं मिल रहा है, ठीक है। पर माह 2000 रुपये बढ़ा हुआ वेतन तो मिल रहा है, लेकिन जो 2800 रुपये है वो 3 माह के बाद ही मिल रहा है, यानी कि 84 रुपये। तो इसी की बात चल रही है। तो अभी इसमें क्या होगा, फिर से क्या होगा, इसका शासनादेश बदलेगा। तो यही है कि प्रदेश में उपनल कर्मियों को हर माह प्रोत्साहन भत्ता जीने का मामला एक बार फिर से कैबिनेट में जाएगा। तो मैंने पहले बोला कि इनको हर 3 माह में मिलता है 2800, अब इनको 2800 रुपये पर मंथ मिलेगा, ठीक है। ऐसे में उनको फायदा रहता है कि जो सपोज मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, वो एक ही महीने बाद कहीं जॉब उसकी चेंज हो जाती है, तो वो अपना भत्ता लेके चला जाएगा। अगर उसको 3 माह में मिलेगा तो हो सकता है कि अगर आप कहीं जॉब आपकी लग जाती है और आप कहीं स्विच कर जाते हैं तो आपका जो प्रोत्साहन भत्ता है वो मारा जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर है कि कैबिनेट ने इस पर निर्णय के बाद इसका संशोधित शासनादेश जारी हो गया। इसके बाद ही कर्मचारियों को हर महीने प्रोत्साहन भत्ता मिल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ दी गई कि 4800 और 5800 रुपये। तो 4800-5800 रुपये एक सिर्फ एक फिगर है। एक्चुअली जो इनकी तनख्वाह बढ़ी है 2000 और 3000 बढ़ी है। जिसकी 10 साल से कम सर्विस है उसकी 2000 और जिसकी 10 साल से ज़्यादा सर्विस है उसकी 3000 रुपये। 2800 रुपये तो इनको मिलता ही था, बस वो 3 महीने की जगह पे अब पर मंथ मिलेगा। तो उसको फिगर को ऐड करके इन्होंने 5800 और 4800 इसको बताया है। तो इसमें जल्दी ही आपको दोस्तों क्या होगा, नया शासनादेश देखने को मिलेगा और नए जियो के अंतर्गत फिर आपको पर मंथ, अगर आप उपनल कर्मी हैं या कहीं पर आप उपनल के थ्रू जॉब करते हैं तो वहां पर आपको पर मंथ वो जल्दी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।